हेलो पीपल, मेरा नाम है डॉक्स एंड व्हाट इफ यू आर अगली। यू नो पीपल, आजकल के टाइम पे बदसूरत होना एक काफ़ी बुरी चीज़ हो सकती है। बिकॉज फेस एक ऐसी चीज़ है जो लिटरली आपके लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को डिसाइड करता है कि आपके साथ क्या होगा। आपको लोग लिटरली हेट और बुली करेंगे एट अ एक्सट्रीम लेवल। एंड ये क्यों होगा? जस्ट बिकॉज आप अच्छे नहीं दिखते, आप बुरे दिखते हो। आपको इतना ज़्यादा बुली किया जाएगा कि आप एक ऐसी सिचुएशन में आ जाओगे जहाँ पे आप अपनी लाइफ को एंड करना ज़्यादा बेटर समझोगे देन उसको जीना। एंड पीपल, आई रियली होप आपके साथ ऐसा कभी भी ना हो या फिर किसी के साथ भी ना हो। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा ताकेशी के साथ हुआ है। हमारी आज की मांगा बूता नो फुकुशी का प्रोटैगनिस्ट हिरोताका ताकेशी एक 3rd ईयर हाई स्कूल स्टूडेंट है। ताकेशी को उसकी पूरी क्लास बुली करती है जस्ट बिकॉज ताकेशी की नोज थोड़ी सी अपलिफ्ट है जो उसको एक पिग जैसा लुक देता है। इन अ वेरी प्रैक्टिकल इन जेन्युइन वे ताकेशी का फेस एक पिग से मिलता है तो थोड़ी बहुत बुलिंग एक्सपेक्टेड एंड ऑब्वियस बन जाती है। बट ताकेशी की जो बुलिंग है वो कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम है। फॉर एग्जाम्पल, ताकेशी के क्लासमेट्स उसको लिटरली मारते हैं विदाउट एनी हेजिटेशंस और उन्हें कोई रोकता भी नहीं। बिकॉज रोकेगा कौन? सभी तो मार रहे हैं। वो लिटरली ताकेशी पे पानी डाल देते हैं जस्ट एम्बैरस हिम। वो उसकी डेस्क, उसकी बेंच पे गंदी गंदी बातें लगते हैं, अब्यूजिव बातें लगते हैं उसके फेस के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, जो ऑफ कोर्स ताकेशी को बहुत ह्यूमिलिएट करता है। एंड इवन उसके चेहरे को एक लिटरल पॉट होल में भी डाला जाता है। और ये सब क्यों होता है? जस्ट बिकॉज उसके चेहरे की वजह से। ताकेशी का हर एक दिन किसी जहन्नुम से कम नहीं होता जिस टाइप की बुलिंग उसके क्लासमेट उसको देते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज नॉट इवन बुलिंग, ये एक टाइप का लिटरल अब्यूज है जो ताकेशी के साथ हो रहा है। उसका हर एक दिन डे बाय डे टफर होता जा रहा है। उसके क्लासमेट्स उसको लिटरली जमीन पे गिरा हुआ खाना खिलाते हैं एंड अगर ताकेशी वो मना कर दे तो उसको लिटरली उसको चेयर से मारा जाता है। Can you just imagine? I'm sorry, don't imagine these things. Like, don't. At the end, ताकेशी को वो मजबूरन खाना पड़ता है। अगर वो नहीं खाते तो वो ताकेशी को मारते हैं और हर कोई ताकेशी को एज पिग कह के रेफर करता है। जब ताकेशी उस चीज को फाइनली खाता है तो सब उस पे हंसते हैं, सब उसका मजाक उड़ाते हैं, सब उसकी फोटोज खींचते हैं। एंड बाय एनी चांस तुम सोच रहे हो कि ये 5-6 बच्चों का ग्रुप है? नहीं, यहाँ हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं। ऑल 34 स्टूडेंट्स, पूरी क्लास ताकेशी के अब्यूज में इन्वॉल्व थी। ऐसा नहीं कि कोई एक कर रहा था और बाकी सब भागीदार थे। ये सब ने कुछ ना कुछ किया है। हर कोई किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है। ताकेशी की एग्जिस्टेंस एक लिटरल हेल थी। उसने अपनी लिमिट्स को रीच कर लिया था और उसने अनफॉर्चुनेटली इस चीज को एंड करने का सोचा बाय एंडिंग हिज लाइफ। अब आई डोंट नो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बट ताकेशी गॉट अ सेकंड चांस। ही गॉट इसेकाइड इनटू अ होल न्यू वर्ल्ड। इस न्यू वर्ल्ड में ताकेशी अपने आप को पाया विद लॉट ऑफ ओगर्स। ओगर्स जनरली काफी ज्यादा हॉस्टाइल होते हैं टुवर्ड्स ह्यूमन, बट सरप्राइजिंगली ओगर्स ने ताकेशी को अटैक नहीं किया। इवन ताकेशी वाज सरप्राइज कि उस पे ओगर्स ने अटैक क्यों नहीं किया, बल्कि इसका ठीक उल्टा हुआ। ओगर्स ने ताकेशी को एज वन ऑफ देम एक्सेप्ट किया। डू यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ ताकेशीज फेस। ताकेशी का फेस बहुत इनह्यूमन फील होता है, इसलिए ओगर्स ने उसको इंसान ना समझ के एक ओगर ही समझा। आई मीन इट्स अ गुड थिंग बट इन अ बैड वे। उसकी फेस की वजह से उसने अपने पास्ट लाइफ में इतना ट्रॉमा झेला और इस लाइफ में आके उसकी फेस ने उसको एक न्यू लाइफ दी। सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही ताकेशी एंड ओगर्स साथ में रहने लगी। ओगर्स ने ताकेशी के फेस की वजह से ताकेशी को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया एंड दे वर लिविंग हैप्पीली टुगेदर। हैप्पी लाइफ एक ऐसी चीज है जो ताकेशी को इससे पहले नहीं मिली और इस लेवल की तो कभी नहीं मिली। ताकेशी वाज जेन्युइनली हैप्पी। बट वेट, अभी और भी हैप्पी मोमेंट्स बाकी है। ताकेशी को इस न्यू वर्ल्ड में अपना लाइफ का पहला प्यार भी मिला, कैरेलिया। वैसे कैरेलिया है तो एक एल्फ और एल्फ यूजुअली इंसान को इतना पसंद नहीं करते, बट थैंक टू ताकेशी's फेस कैरेलिया ने भी ताकेशी को एक्सेप्ट किया। ताकेशी को कैरेलिया उसकी एक्सपायर्ड सिस्टर बूना की याद दिलाती है। बूना नॉर्मल वर्ल्ड में एक हाउस फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी जो आज भी ताकेशी को काफी हॉन्ट करता है। बट अब सब कुछ ठीक है थैंक्स टू दिस न्यू वर्ल्ड। फिर ताकेशी कैरेलिया को इस दोस्ती या फिर इस प्यार के नाम पे एक नेकलेस भी गिफ्ट करता है, एक हैंडमेड क्रिस्टल नेकलेस। इट इज सो आयरॉनिक हाउ ब्यूटीफुल दिस स्टोरी वॉज। अगर ताकेशी को एक इंसानों वाली ट्रीटमेंट चाहिए तो उसको इंसानों के साथ ही नहीं रहना चाहिए। उसको इंसान वाली फीलिंग ओगर्स के बीच में है जो इंसान नहीं है। इट वॉज रियली गुड। बट ये बहुत ही खूबसूरत और ये हैप्पी जिंदगी जो है इसके कुछ बहुत गिने चुने दिन रह गए थे।
बिकॉज वन डे अ वेरी अनएक्सपेक्टेड थिंग हैपन। ताकाशी एक दिन नॉर्मली हंट करके वापस आया एंड वो देखता है पूरा ओगर विलेज तहस नहस हो चुका होता है, पूरा विलेज डिस्ट्रॉयड हो चुका है, सारे ओगर्स ऑलमोस्ट मर चुके होते हैं, एक दो ही बचे हैं एंड वो भी अपनी जान की भीख मांग रहे होते हैं। और ये किसने किया? तीन लोगों ने। ये तीनों ही लोग एक वॉरियर टाइप अटायर में हैं, तीनों के हाथों में लंबी लंबी तलवारें हैं और ये काफ़ी साफ है कि इन तीनों ने ही ये सारी डिस्ट्रक्शन किया है। वैसे बोलने के लिए तो ये तीनों ही वॉरियर्स इस दुनिया के लिए काफ़ी अनजान हैं, बट ताकाशी इन तीनों को बहुत अच्छे से जानता है। ये और कोई नहीं, ये ताकाशी के नॉर्मल वर्ल्ड से बुलीज है। सिंपल वेडिंग्स में ताकाशी के पुराने क्लासमेट्स हैं। ताकाशी बहुत ही घबराते घबराते इनसे पूछता है कि तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उनमें से एक बोलता है कि हमारी पूरी क्लास बस तुम्हें छोड़ के इस न्यू वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो गई। जब ये सारी बातें चल ही रही थी तभी पीछे से दो सडनली ओगर्स आते हैं और इन तीनों पे अटैक करते हैं, बट ये तीनों उन ओगर्स को मार देते हैं एट इंस्टेंट। ओगर वैसे तो इंसान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बट दे आर नॉट स्ट्रांग इनफ टू फाइट मैजिक। सारे 34 स्टूडेंट्स जब इस न्यू वर्ल्ड में आए उन्हें एक मैजिक क्रिस्टल मिला। इस मैजिक क्रिस्टल की हेल्प की वजह से ऑफ कोर्स वो मैजिक यूज़ कर सकते हैं। और जब ये सारी बातें वो तीनों ताकाशी को समझा रहे थे तब ताकाशी ने उनके सारे क्रिस्टल्स देखे, उसमें से एक क्रिस्टल नेकलेस भी था। ये वो नेकलेस था जो ताकाशी ने कैरेलिया को दिया था। ताकाशी देख के काफ़ी शॉक होगा कि इन तीनों के पास कैरेलिया को दिया हुआ नेकलेस क्यों है। तो वो पूछता है उनसे, व्हाई डू यू हैव दिस नेकलेस? और वो कहते हैं ये हमें तब मिला जब हम एल्फ हंटिंग कर रहे थे। एंड ताकाशी गॉट रियली क्रीप्ड आउट एंड वो उससे पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय हंटिंग? हंट मतलब क्या? एंड वो बोलता है, हंटिंग विमेन्स। In that particular moment, as a professional manga reader, I got goosebumps कि what the fuck is happening right now? Like that was just too fucked up in that particular moment. Okay, अगर अब हम अगले पैनल पे चले तो अगले पैनल में जो बुली है वो एक्सप्लेन करता है ताकाशी को कि उसको वो नेकलेस कैसे मिला उस एल्फ विमेन से। तो वो कहता है कि मैं सिंपली कहने वाला हूँ, मैं ज़्यादा घुमा के नहीं बोलूँगा। Those three guys literally RP her. I'm not gonna say the word, please खुद समझो क्या हुआ वहाँ पे। Those three guys literally RP her, force her into doing some fucked up shit. मैं नहीं कहने वाला। And it was really traumatizing, not for Takeshi only, but as for audience, for me too, because you know मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी है, but wow, that was just too fucked up कि मैं समझ नहीं पा रही मैं क्या रिएक्ट करूँ। बिकॉज ओ फक, आफ्टर वो एक्सप्लेन करते हैं कि आफ्टर सम टाइम्स उसने रेजिस्ट करना छोड़ दिया, बट कुछ टाइम बाद उसने फिर से फाइट बैक करने की कोशिश की तो उन बुलीज ने उसको मार डाला ऑन स्पॉट। एंड ताकाशी उस पॉइंट से बिल्कुल यू नो रेज मोड पे आ गया एंड इमोशनल, उसमें उसके पास तब बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर आ रहे थे। ही ट्राइड टू फाइट दोज गाइज बट प्रीटी ऑब्वियसली वो उनसे लड़ नहीं पाया। एंड एक ऐसे पॉइंट पर आया जहाँ पे ताकाशी एक क्लिफ पे खड़ा है एंड सिंपली वो तीनों गाइज उसको वहाँ से फेंक देते हैं ये सोच के कि ताकाशी वहाँ से मर जाएगा। एंड एज इट इज़ ए रिवेंज स्टोरी, वहाँ से ऑफकोर्स ताकाशी नहीं मरता। ताकाशी क्लिफ से गिर जाता है एंड वो बहुत ही अधमरी और बुरी हालत में आ जाता है। एक तो वो बहुत ही मेंटल ब्रेकडाउन से भी जा रहा है, प्लस बहुत फिजिकल पेन भी है एंड वो बहुत एग्नी में चिल्लाता है। फिर वो नोटिस करता है सिर्फ वही नहीं चिल्ला रहा, उसके साथ और भी ओगर्स चिल्ला रहे हैं। बदले की आग में ताकाशी एंड सारे ओगर्स अपनी लाइफ के सबसे वर्स्ट पॉइंट पे है, बिकॉज उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अपने बच्चे, अपनी फैमिलीज, अपना सब कुछ, एंड दे वांट रिवेंज। सो ताकाशी एंड सारे ओगर्स मिलके एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाते हैं उन तीनों से फाइट करने का। अब वो डायरेक्टली तो फाइट नहीं कर सकते तो उन्हें थोड़ा सा स्नीक अटैक करना पड़ेगा उन पे। और उन्हें वैसा एक मोमेंट मिलता भी है जब तीनों पुलिस रेस्ट कर रहे थे, या फिर मुझे कहना चाहिए जब वो अयाशी कर रहे थे, तो दे वर वेरी डिफेंसलेस बिकॉज उन्होंने अपने सारे ज्वेलरीज उतार के रख दिए थे। सो ताकाशी एंड ओगर्स मिलके उनके बॉन्ड फायर पे ऑयल कैंस फेंकते कि वहां पे आग लग जाए। एंड तीनों पुलिस कुछ समझ पाते, अपने ज्वेलरीज फिर से पहन पाते, उससे पहले ही ओगर्स ने उन पे पत्थरबाजी शुरू कर दी। एंड फिर क्या था, ओगर्स ने उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मारा। जैसे एक को उन्होंने लिटरली भाले से खोप के मारा और एक का सर लिटरली क्रश कर दिया। एंड ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, दे आर स्ट्रॉन्ग जस्ट बिकॉज ऑफ मैजिकल क्रिस्टल्स। अगर वो क्रिस्टल्स उनसे तुम ले लो तो दे आर प्रीटी वीक। एंड जब दो पुलिस ऑलरेडी मर चुके होते हैं एंड ताकाशी तीसरे बुली को बस मारने ही वाला होता है, वो ताकाशी को एक बहुत ही
टेरिबल चीज रिवील करता है, और वो ये है कि जिस हाउस फायर एक्सीडेंट में उसकी बहन मरी थी वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, पूरी क्लास ने उनके घर में आग लगाने का प्लान किया था। एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट ताकेशी जस्ट गॉट ब्लैंक। वो समझ नहीं पा रहा कि हो क्या रहा है। उसकी बहन एक एक्सीडेंट में कभी मरी ही नहीं थी, वो एक प्री प्लान्ड मर्डर था जो उसकी पूरी क्लास ने किया था। एंड जो बुली होता है वो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि मैंने तो सिर्फ मजाक में कहा था, मुझे क्या पता था कि पूरी क्लास सच में आग लगा देगी। एंड ताकेशी वाज जस्ट लाइक What the fuck? फिर जो बुली होता है वो ताकेशी से अपनी जान की भीख मांगता है। वो जमीन चाटते चाटते बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए हर एक चीज करूंगा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ो। बट फिर ताकेशी एक बहुत ही बैड लाइन बोलता है, If there was a fly or a cockroach in front of you, wouldn't you want to kill it? And damn, उसके बाद ताकेशी उसके सर पे पूरा भाला खोप देता है। And you know what people? That was the most satisfying part in the whole chapter. Like मुझे for the first time लगा कि मांगा के अंदर कुछ तो अच्छा हो रहा है। जब ताकेशी उनकी पुलिस को मारता है तो इतना सेटिस्फाइंग, मतलब कलेजे में शांति मिलती कि फाइनली उनको वो मिल रहा है जो वो डिजर्व करते हैं। बिकॉज उन लोगों ने जो ताकेशी के साथ किया है ना वो बहुत बुरा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ताकेशी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, ही हैज सफर्ड द मोस्ट, बट मैं कहूँगा जो ताकेशी के साथ हुआ है वो बुरा है, काफी बुरा है। उन बुलीज ने लिटरली ताकेशी के गर्लफ्रेंड को आरपी किया है, उसकी बहन के घर को जला दिया है, उसके सारी जो उसकी इकलौती फैमिली बनी थी इस न्यू वर्ल्ड में ओगर्स की, उसको मार दिया है। लाइक दिस इज जस्ट फक्ड अप, यू नो। इस एट दिस पॉइंट अगर ताकेशी एक मास मैसेकर में आ जाता है तो मैं यहाँ पे बोलूंगा इट इज वेरी जस्टिफाइड। बट वेट, बदला अभी भी बाकी है। ताकेशी ने सिर्फ 3 लोगों को मारा है, अभी भी 31 लोग बाकी है। एंड ये मांगा उसी पूरे 31 लोगों को मारने पर ही है। दिस इज अ प्रीटी फक्ड अप मांगा जो मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी, एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक कि मुझे इसको आपसे शेयर करना चाहिए। बिकॉज जब मैंने इसको पढ़ा मेरा खून लिटरली उबल रहा था कि ये क्या फकअप मांगा है। लाइक यहाँ पे ऑथर आपको एक बहुत ही फकअप वाला माइंडसेट देने की कोशिश कर रहा है। लाइक यू जस्ट वांट टू हेट द कंसेप्ट ऑफ बुलिंग या फिर द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ऑथर जब ऐसी चीजें लिखता है ना, मैं बस सोचना चाहता हूँ, मैं बस समझना चाहता हूँ कि ऑथर के दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी इमेजिनेशन क्या थी। एंड दैट्स इट पीपल, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आई होप आपको ये मांगा रिकमेंडेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने एनिमे मैथमेटिक्स से हमारा वीडियो शेयर करना ना भूलिए, एंड प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि मुझे और क्या क्या बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।